वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक तासुर है हुमायूं अख्तर खान साहब के मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत होती है, चाहे माजी में आप हुकूमतें देख लें या फिर मौजूदा हुकूमत की बात कर लें, कुछ मखसूस ख़ानदान हैं जो कारोबारी सतह के ऊपर जो है वो फ़ायदा हासिल करते हैं। ये तासुर कितना दुरुस्त है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब जो है वो ज़राए अबलाग के अंदर एक सोशल मीडिया का भी इजाफा हुआ है, उस पर बड़ी तनकीद होती है इस तमाम तर सूरत हाल पर। देखिए जी, हर कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, हर कोई कारोबार नहीं कर सकता। ये एक आप में सलाहियत होनी चाहिए। आप देखें जापान चढ़ा तो ये जो बड़े बड़े ट्रेडिंग हाउस थे, मित्सुबिशी और मारुबिनी, ये सारे ये क्या थे? ये इन्वेस्टर्स ही थे। जब हांगकांग वो जिनको टाइपान ऑफ हांगकांग कहा जाता था, या शोबल ऑफ साउथ कोरिया, ये जो बड़ी 5-6 कंपनीज है अमेरिका में, आप देख लीजिए। हर जगह एक तबका होता है जिसमें जो काम करना जानता है, और फिर जब हालात अच्छे होते हैं वो ऊपर चढ़ता है। हाँ, हुकूमती पॉलिसीज को ये इंश्योर करना चाहिए कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो। जब मुल्क में बेहतरी आए और जो सरमायाकार हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो पैसा कमाए, तो उसका वो नीचे तक ट्रिकल डाउन करे, ताकि गरीब आदमी को नौकरी और या बाकी टैक्सेस ज्यादा हो तो उनकी जो फलाह बहबूद है, उनकी तालीम है, उनकी सेहत है, उनकी जो सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, वो बेहतर हो। ये तो आपने कम्युनिस्ट रिजीम्स का देख लिया कि जी हर तरफ बराबरी, और कम्युनिस्ट रिजीम्स वर्चुअली अब खत्म होती जा रही है दुनिया से। तो वो टोटल आपको सोशलिज्म तो नजर नहीं आएगा। अब तो यही एक प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव कैपिटलिस्ट और सोशल सेफ्टी नेट्स वाला आपको ज्यादा हुकूमतें दुनिया में नजर आ रही हैं। अच्छा हुमायूं अख्तर खान साहब, अभी दोबारा जो है वो वाज़े तौर पर इस तरह के बयानात जो है वो सामने आते रहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मईशत में इस्तेहकाम नहीं होगा। एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो तहरीक का ऐलान कर दिया है कि वो 5 अगस्त एक नई एहतजाजी तहरीक का जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हुकूमत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि जो सियासत में अगर किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम दिखाई दे रहा है तो उसके असरात मईशत पर ना दिखाई दें? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको पाकिस्तान के कवानीन आइन के मुताबिक वो बन सकती हैं, वो अपना मंशूर पेश कर सकती हैं, वो एहतजाज कर सकती हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान की तारीख में आप बेनजीर भुट्टो साहबा की मिसाल देख लें। उनको भी बड़ी सख्तियां हुई, मुल्क बदर होना पड़ा। नवाज शरीफ साहब 2 दफा मुल्क से बाहर गए, लेकिन इन लोगों ने ऐसी सियासत की कि वो फिर इस निजाम में वापस आ सके। उन्होंने अपने राब्ते बाकी सियासी जो पार्टीज थी उनसे ताल्लुक, और जो पाकिस्तान के पावर सेंटर्स हैं उससे उनकी बातचीत जारी रही। और वो लोग अभी जो मौजूदा इक़्तिदार बुनियादी तौर पर पीपल पार्टी और PMLN का है, ये इसमें कोई शक नहीं कि PTI का वोट बैंक इस वक्त बहुत बड़ा है। लेकिन रिपीटेडली PTI जो है वो अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ कोशिश की है, लेकिन दिखा नहीं सकी। और ये एक लॉन्ग मार्च से या किसी शहर को चोक कर देना, इससे मसले हल नहीं। ये मूवमेंट जो होती है, आपने देखा ये मूवमेंट एक हुई थी 60 की दिहाई में, भुट्टो साहब ने अयूब खान के खिलाफ, वो कामयाब हुई, और उसकी भी कामयाबी की वजह होती हैं। ये मूवमेंट PNA की हुई थी जिसमें फिजाउल हक साहब का दौर आया। वो यू नो ऑल ओवर द कंट्री होती हैं, और बहुत से तबके उसमें शामिल हो जाते हैं, और शहर बंद हो जाते हैं और देहात बंद हो जाते हैं। वो किसी किस्म की मूवमेंट आपको PTI में नजर नहीं आई। तो मैं समझता हूं कि PTI को सोचना चाहिए माजी का जायजा लेते हुए कि वो यही निजाम है, इसी निजाम का जब हिस्सा बनेंगे तो उसको बेहतर बना सकेंगे। बाहर बैठ के बेहतर बनाना और उसको कन्फ्रंट करना बड़ा मुश्किल है।
अच्छा हुमायूं अख्तर खान साहब, अब जो सूरत हाल दिखाई देगी, चले ठीक है सियासत को एक तरफ रख के बात करते हैं, क्योंकि अब वाज़े तौर पर जो है वो यही चीज़ दिखाई दे रही है कि जो कमज़ोर तबका है, जो कि नौकरी पेशा तबका है या फिर ज़ाहिर सी बात है दिहाड़ीदार तबका है, उसके जो मामलात अब दिखाई दे रहे हैं उस पर शायद सियासतदानों की या तो नज़र इतनी गहरी नहीं है या फिर उन तक वो मामलात या फिर उनकी जो शिकायतें हैं या फिर उनके जो इबामात हैं वो नहीं पहुँच रहे, जिसकी वजह से जो है वो उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। ऐसा एक तासुर जो है वो मुसलसल जा रहा है मुल्क के अंदर। ये बहुत जरूरी चीज होती है। इस वक्त हमारा जो पार्लियामेंट्स हैं, प्रोविंशियल और नेशनल पार्लियामेंट है, मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी होगा, जिस तरह हमारे आइन में भी कहा हुआ है कि जो हमारा बल्दियाती निजाम है, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो जितनी जल्द हो सके वो इलेक्ट हों और एम्पावर हों और उनको ये जो प्रोविंसेस हैं जिनको NFC अवार्ड्स मिलते हैं वो प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड्स बनाएं और हर जिले में उसकी बैकवर्डनेस और जो उसकी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक डेवलपमेंट कराएं। आई थिंक इससे जो आप फरमा रहे हैं वो उसमें डेफिनेटली बेहतरी आएगी अगर हमारा बल्दियाती निज़ाम एक बार फिर बहाल हो जाए। तो हुमायूं अख्तर साहब, इस तमाम सूरत हाल में जब हमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की भी ज़रूरत है, रेमिटेंसेस की भी ज़रूरत है और इस सूरत हाल के अंदर डेल्यूशन ऑफ पावर के भी कुछ असरात ऐसे होते हैं जो नेगेटिव कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर वो असरात जो है वो मज़ीद मौसर हो गए तो फिर उस सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? मज़ीद अगर सियासी खराब हो जाए, डेल्यूशन ऑफ पावर के जो असरात हैं सर। जी देखिए, अभी तक तो वो असरात नजर नहीं आ रहे। अभी आई थिंक के बुनियादी तौर पे इकोनॉमिक पॉलिसी सही डायरेक्शन में है और अभी मेरा नहीं ख्याल कि सिस्टम को किसी किस्म का कोई इस वक्त खतरा है। और अगर ये हमारी इंडस्ट्री रिवाइव हो गई और इसमें लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा, नौकरी मिलेंगी और खुशहाली आएगी इस मुल्क में। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमायूं अख्तर खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे, इस तमाम सूरत हाल पर तजिया कर रहे थे। अब बात आती है कि जी अगर डेल्यूशन ऑफ पावर है तो डेल्यूशन ऑफ पावर के बाद असरात कहाँ मुरतब होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, या फिर अगर मईशत की बात की जाए तो अगर सियासी अदम इस्तेहकाम है तो मईशत में इस्तेहकाम नहीं आ सकता, उसको इस्तेहकाम की तरफ लाने के लिए हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए या फिर सियासी जमातों को बैठकर मसले का हल निकालना ज़रूरी है। क्योंकि एक आम आदमी की अगर बात की जाए तो उसको नहीं पता कि ज़र मुबादला के ज़खायर अगर बढ़ रहे हैं या रेमिटेंसेस अगर आ रही हैं तो उसके असरात जो हैं वो एक आम तबके पर या फिर अवाम पर किस तरह असरअंदाज होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।